हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में मैं आपको बायोलॉजी के जो 3 चैप्टर्स हमारे रिप्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करा चुका हूं। और इस पार्ट 2 की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हेरिडेटरी का जो हमारा चैप्टर है उसको किस तरीके से समझना है और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन के आने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हेरिडेटरी वाले चैप्टर में। अगर आपको सबसे पहले बताओ कि हेरिडेटरी की डेफिनेशन क्या है। हेरिडेटरी क्या होता है? द प्रोसेस द पासिंग डाउन द ट्रेट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट्स से जो भी ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट्स का मतलब जो भी अनुवांशिकता बच्चों के अंदर जाती है उसे हेरिडेटरी बोलते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है जेनेटिक वेरिएशन। देखिए इन्वायरमेंट के हिसाब से जेनेटिक वेरिएशन में जो जो डिफरेंसेस आते हैं, देखिए माँ बाप के जो डीएनए कॉपी होते हैं बच्चों के अंदर होते हैं, पर उस डीएनए को कॉपी करने में कुछ एरर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से माँ बाप के तरीके से बच्चे दिखते तो हैं पर दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दिखने में थोड़े से डिफरेंट होते हैं वो। इंपॉर्टेंट वेरिएशंस क्या होता है? वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म अडैप्ट द चेंजिंग इन्वायरमेंट। देखिए वेरिएशन का मतलब क्या होता है? हम इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता है उस हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। देखिए दो तरीके से होता है अक्यूमुलेशन का मतलब। Asexually variation are favorable occurs due to the small increase in DNA। DNA की वजह से वेरिएशन होता है। सेक्सुअली क्या होता है? वेरिएशन आर लार्ज occurs due to the crossing over the separation chromosome। क्रोमोसोम के क्रॉस होने से वेरिएशन होता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या रहने वाला है आपका? इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा आपका फादर ऑफ द जेनेटिक कौन है? जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है, जिन्होंने पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया था कि वेरिएशंस होता क्या है। तो यहाँ पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि फादर ऑफ द वेरिएशन कौन है। तो आपको यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि फादर ऑफ द वेरिएशन है जॉन मेंडल। इसके अलावा क्रोमोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है और डीएनए की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील क्या होता है? देखिए अगर टी और टी, इसमें जो बड़ा टी होगा ये डोमिनेंट होगा और जो छोटा टी होगा ये रिसेसिव होगा। तो डोमिनेंट जो ट्रेट होगा उसी तरीके से हमारा पी प्लांट या उसी तरीके से वेरिएशन को अडेप्ट करा जाता है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेंट ट्रेड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशंस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक्वायर्ड ट्रेड और इनहेरिटेंट ट्रेड्स की आपको डिफरेंस पता है। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं? जो हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं, जैसे कि हमारे कान अपने माँ बाप की तरह दिखना, आंखें दिखना, ये हमारे कैन नॉट बी पास ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन, डू नॉट लीड द इवेल्युएशन, एग्जाम्पल लूजिंग लिम्स ड्यू टू द एक्सीडेंट। देखो इसमें क्या होता है? ये एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं जो हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं जो हमें हम समय के साथ साथ बोला जाता है कि इसका गुस्सा अपने माँ बाप की तरह है, तो वो हम इनहेरिटेड ट्रेड्स मतलब कि अपने पेरेंट्स की तरीके से वो हम आनुवंशिकता अपने अंदर ले लेते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, ये इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस बहुत पढ़ना है आपको। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको जब लॉन्ग अपने लेक्चर्स डालूंगा तो उसमें आपको टेबल को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। फिलहाल आपके वाइवा क्वेश्चंस के लिए मेरा मेन मकसद है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देना। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगले चैप्टर के अंदर हम आ गए हैं फिजिक्स के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक करंट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक करंट्स का मतलब है यहाँ पर कि मैग्नेट क्या होते हैं। देखिए मैग्नेट जो है हमारे पास, इज एनी सब्सटेंस अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। मैग्नेट वो होता है जो किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आयरन और आयरन के तरीके से सब्सटेंस में। इसमें आपको इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आपको पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर बड़ा करके। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि ये हमारी एक मैग्नेट है, जो हमारी बार मैग्नेट जिसे बोला जाता है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है इस तरीके से। यहाँ पर दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाती है। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जाएगी और बीच में से ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में जाएगी, इसे बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसको आपने पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड को। इसकी डेफिनेशंस याद करनी है आपने। इसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या होता है? ये हमारा सोलेनाइड होता है जिसके अंदर जितने हम रिंग्स डालते हैं, जितने रिंग्स डालते जाएंगे उतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा। दो तरीके की मैग्नेट होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, एक बार मैग्नेट होती है, जो हमारे पास ऑलरेडी हमें नेचुरल तरीके से हमें मिलती है मैग्नेट। और इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आता है थंब रूल। मैक्सवेल का थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पढ़कर जाना है। मैक्सवेल का थंब रूल
और ये वाइवा के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और कैरिंग लूप वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये भी आपको इसकी डेफिनेशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आपको पढ़ के जाना है। इस वाले चैप्टर से अंदर फिजिक्स में से इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं फिजिक्स के कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। अगला चैप्टर यहाँ पर आता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर आपको डेफिनेशन याद करनी है एसिड और बेसिस की, इनके बीच में डिफरेंस याद करना है। इसके बाद ये देखना है कि कौन सी चीज़ कितनी एसिडिक है और कौन सी चीज़ कितनी बेसिक है। देखिए पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर 7 से ज़्यादा कोई चीज़ आती है तो वो उतनी ही एसिडिक होगी, 7 से ज़्यादा उतनी आएगी तो बेसिक होगी, और 7 से ज़्यादा अगर कोई चीज़ बैठती है तो वो बेसिक होगी, 7 से कम जो होगी तो वो एसिडिक होगी। अगर 7 पर पीएच स्केल आता है वो न्यूट्रल होगा। तो ये पीएच स्केल आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पीएच स्केल क्या है। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि लिटमस पेपर का सॉल्यूशन, कि अगर लिटमस पेपर के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, नेचुरल सॉल्यूशन, लिटमस हाइड्रा, टर्मरिक सॉल्यूशन, नेचुरल जो हमारे पास होते हैं। डाइल्यूशन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से। डाइल्यूशन क्या है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या है यहाँ पर। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टीज को याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज इन ऑफ एसिड्स आ गई, एसिड और विद मेटल, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, बेस विद मेटल एंड बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। ये आपको डेफिनेशंस, ये आपको केमिकल इक्वेशंस याद करनी है। इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी और एक एक चैप्टर को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि मेटल में अगर हमें बताना हो कि अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में किस तरीके से हम 2NaCl नमक के साथ में हम कैलोर एल्कली प्रोसेस को कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए। चलिए चलते हैं अगला चैप्टर जो कि हमारे पास है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगला चैप्टर हमारे पास आ गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए कार्बन क्या है, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट याद करना है कि कार्बन की डेफिनेशन आपको पता हो, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। कोलवेंट बॉन्ड क्या होता है, दो चीज़ों को जोड़ने वाले, दो केमिकल्स, दो हमारे एटम्स को जोड़ने वाला कोलवेंट बॉन्ड होता है। सिंगल कोलवेंट बॉन्ड, डबल कोलवेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोलवेंट बॉन्ड, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस, इनके बीच की डिफ्रेंसिएशन आपको पता होनी चाहिए, आपको याद करनी पड़ेगी। कंटरनेशन याद करना है, पॉलीमराइजेशन याद करना है, आइसोमेरिज्म याद करना है और टेट्रावैलेंसी याद करनी है आपको। इसके अलावा एल्कीन एंड एल्काइन, ये याद करना है आपको, इसके बीच की डिफरेंशिएशन, ये क्या चीज़ होती है। हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद होमोलिगस सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद होना चाहिए आपको। होमोलिगस सीरीज क्या होती है, आइसोमेरिज्म, ये चेन याद करनी पड़ेगी आपको, होमोलिगस सीरीज। तो ये कार्बन कंपाउंड है। एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर करते हैं हम, अवर इन्वायरमेंट। आपकी बुक के अंदर ये वाला जो चैप्टर है अवर इन्वायरमेंट, जो मैं आपको कराने, आपकी बुक के अंदर ये वाला चैप्टर अवर इन्वायरमेंट नेचुरल इन्वायरमेंट से और ह्यूमन इन्वायरमेंट के हिसाब से नाम से होगा आपकी बुक के अंदर, पर अवर इन्वायरमेंट जो चैप्टर है सीबीएसई का वही चैप्टर एनआईओएस का चैप्टर है। चलिए पढ़ते हैं अवर इन्वायरमेंट होता क्या है हमारे पास। बहुत इजी और स्कोरिंग चैप्टर है, इससे बहुत सारे आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और आपके वाइवा में भी क्वेश्चन आ पाता है। आपसे अगर टीचर पूछ ले कि बेटा आप बुक के बारे में क्या जानते हो, तो आप अवर इन्वायरमेंट के बारे में इजिली बता सकते हो। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी कि इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर एवरीथिंग जो भी हमारे पास चीज़ें हैं आसपास की, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट, सारी चीज़ें इन्वायरमेंट होती हैं। इसके बाद इकोसिस्टम बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम क्या होता है, जितनी भी फिजिकल और नॉन फिजिकल चीज़ें हैं, यानी कि जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो इकोसिस्टम के अंदर है। यानी कि जैविक और अजैविक, यानी कि जिंदा और जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं वो इकोसिस्टम को बनाते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, फॉरेस्ट, लेक एंड ओशियन, जो नेचुरल तरीके से बनते हैं। और एक्विटिक इकोसिस्टम और टेरिशियल इकोसिस्टम। एक्विटिक क्या होता है, जैसे कि समुद्री और फ्रेश पानी, और टेरिशियल क्या होता है, जैसे कि जंगल, डेजर्ट और खेत। ये हमारे टेरिटरी का मतलब कुछ जगह पर होते हैं ये इकोसिस्टम। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या होता है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया होता है इकोसिस्टम, उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि फिश पॉन्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, खेत हो गया, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। इसके बाद हमारे पास आता है बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर, पौधे वगैरह। हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि कंज्यूमर लाइक एनिमल्स विच डिपेंड ऑन अदर, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जिनमें तीन तरीके के होते हैं,
हर्बीवोरियस, कार्निवोरियस और ओमनीवोरियस। हर्बीवोरियस कौन से होते हैं? जो फिर जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं। कार्निवोरियस क्या होते हैं? जो कि जैसे कि टाइगर वगैरह, ये कार्निवोरियस होते हैं जो कि मांस वगैरह खाते हैं। ओमनीवोरियस जो दोनों चीज़ें खाते हैं। डिकम्पोजर कौन होते हैं? जो छोटे छोटे कीट वगैरह होते हैं जो हमारे इकोसिस्टम, जो हमारे आसपास के वातावरण को क्लियर करते हैं, जैसे कि केचुए वगैरह, ये हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं जो हमारे इकोसिस्टम को क्लियर करता है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड चेन। फूड वेब आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि फूड वेब के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। फूड वेब होता है कि किस तरीके से खाना डिवाइड होता है। देखिए, पहले प्रोड्यूसर आया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फिर प्राइमरी जो उनके ऊपर डिपेंड है, सेकेंडरी जो उसको खाएगा, और टर्शरी जो कुछ भी खा लेते हैं अलग अलग तरीके से। इसके बाद एनर्जी कैसे फ्लो होती है? देखिए, 10 जूल एनर्जी जो होती है हर बार में इधर से ट्रांसफर होती जाती है। यानी कि अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो आप 10% को माइनस करते चले जाएंगे और आपकी एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद फूड चेन और फूड वेब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड चेन और फूड वेब के बीच में डिफरेंस आपको पूछा जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फूड चेन और फूड वेब के बीच में डिफरेंस आप अपने एग्जामिनर को, जो आपका प्रैक्टिकल लेने वाला होगा, उसको बता सकते हैं फूड चेन और फूड वेब के बीच में डिफरेंस क्या है। इसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बीच में डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है, और फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर क्या होते हैं, अबायोटिक, बायोटिक। बायोटिक क्या होते हैं? जो हमारे जैविक होते हैं, यानी कि जो जिंदा चीज़ें होती हैं, और अबायोटिक क्या होती हैं? जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, जो मरी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि एयर, वाटर, जिनके अंदर कोई जान नहीं होती, वो अबायोटिक होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब आपके पास आ जाता है इकोसिस्टम हो गया, आपका फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया। और ये देखिए 10% रूल यहाँ पर लिखा हुआ है। 10% रूल काम करता है कि ओनली 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में। ये लिखा है पर 10%, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अवर इन्वायरमेंट चैप्टर भी हो गया। फिजिक्स के चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे, तो आप उसको भी अपने हिसाब से आंसर लिखा सकते हैं। पर अगर आप केमिस्ट्री और बायो अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। मिलता है अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।